तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने इसके पहले 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री ख़त्म कर लिया था। उसके बाद अगला चैप्टर बेटा 9 है, जो कि उसी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री पे बेस है बेटा पूरा चैप्टर। ठीक है, उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बेटा चैप्टर 8 में हमने ये सीखा कि टेक्नोमेट्री होती क्या है। अब चैप्टर 9 में हम ये सीखेंगे कि उस टेक्नोमेट्री के अनुप्रयोग क्या हैं, ठीक है ना, उसको यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बेटा सिंपली मैं आपको बता दूं कि टेक्नोमेट्री का यूज़ हाइट और डिस्टेंस निकालने में होता है बेटा, ठीक है ना। कुछ जगह ऐसी होती है बेटा जिनकी हाइट और डिस्टेंस निकालना लगभग असंभव होता है, लेकिन बेटा टेक्नोमेट्री के माध्यम से हम उस ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस बेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये चूँकि पहली वीडियो है बेटा इस चैप्टर की, तो ये बेसिक वीडियो है। तो बेटा अगर आपने 8 चैप्टर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही फ्री हैंडी होने वाला है बेटा, ठीक है। अगर आपको याद हो कुछ स्पेसिफिक एंगल हमने पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी हमने एक चार्ट बनाया था बेटा, ठीक है। अगर आपको वो याद है, थोड़ा बहुत और बेसिक अगर याद है, तो ये चैप्टर बेटा आपके लिए कुछ नहीं है, आप इजी तरीके से उसको कर लेंगे, ठीक है। और बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बतानी है, तो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ आपको कीवर्ड को जानना है बेटा। जैसे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हिंदी में जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है, सामने, तो आँखों द्वारा बेटा मान लीजिए कि किसी तरह की एक किरण निकल रही है, मतलब कोई रे निकल रही है जो कि अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है बेटा, ठीक है। तो बेटा इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। जैसे मैं अगर ऐसा खड़ा हूँ तो बिल्कुल मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो ये जो रे है बेटा, ठीक है ना, ये जो किरण है जो कि अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है बेटा, इस किरण को कहेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है। इस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। दूसरी चीज़ है बेटा लाइन ऑफ साइट, ठीक, दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा को समझने के लिए 2 मिनट के लिए मुझे शक्तिमान मान लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शक्तिमान। अगर शक्तिमान आपने देखा होगा तो बेटा उसकी आंखों से ना एक येलो कलर की किरणें निकलती थी, और वो जो उसके एनिमी रहते थे, दुश्मन रहते थे, उसको भस्म कर देते थे, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए उसी से आपको समझना है लाइन ऑफ साइट को, कि मान लीजिए आंखों से कोई किरण निकल रही है बेटा, ठीक है ना, और मान लीजिए मैं ऊपर दीवार में उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों द्वारा जो किरण निकल रही है बेटा और उस ऑब्जेक्ट तक जा रही है, इस रेखा को बोलेंगे बेटा दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, ठीक है। इस तरह की कोई लाइन होती तो नहीं है सच में कि मेरी आंखों से सच में कोई लाइट निकल रहा हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं कोई वस्तु जो मेरे से ऊपर है बेटा और मैं उसको अगर देख रहा हूँ, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ, मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ऊपर जो दीवार है उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। और जो मेरी दृष्टि रेखा होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा,
इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और मैं डायग्राम समझा दूंगा बेटा। ठीक है, अभी सुनते चलिए बस। चौथी चीज़ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब अवनमन कोण। ठीक है, तो बेटा अब मान लीजिए कि मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ और मैं उस बिल्डिंग से नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ बेटा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल मिलेगा बेटा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी क्षैतिज रेखा है बेटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं कोई वस्तु को देख रहा हूँ जो नीचे है इधर। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये ऐसी मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे ये देखने के क्रम में जो लाइन ऑफ साइट मेरी नीचे तरफ जा रही है, उसके बीच का जो एंगल है बेटा, वो अवनमन कोण, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो बेटा इतनी ही चीज़ है बस जो आपको समझनी है। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल मेरी आंखों के बिल्कुल सीधे जा रही है, जो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल हो। लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, आंखों द्वारा निकली वह रेखा जो कि ऑब्जेक्ट को जोड़ती हो, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर हो और मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर जो एंगल बनता है उसको एलिवेशन। अगर कोई वस्तु नीचे हो और मैं नीचे देख रहा हूँ, तो बेटा आंखों द्वारा बनाया हुआ कोण कौन सा, अवनमन कोण। इतनी चीज़ें बेटा ये थी इस चैप्टर में, नहीं जो आपको सीखनी थी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये और ये, इसकी डेफिनेशन बेटा बुक में दी है, आपको इसको याद करना है क्योंकि ये बहुत आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। ये मान लो कि एक आध कोई आ ही जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, कि आपको दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, तीनों की क्या डेफिनेशन बेटा, ठीक है ना, परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक, और देखो इतनी चीज़ सीखने के बाद बेटा और थोड़ी चीज़ मैं रिकॉल आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत इस चैप्टर के लिए पड़ेगी। ठीक है ना, तो आइए बेटा थोड़ा सा बेसिक और पढ़ते हैं। तो बेटा कुछ बेसिक चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी ज़रूरत और आपको इस चैप्टर में पड़ेगी। जैसे कि आपको बेटा वो स्पेसिफिक एंगल वाला सारा चार्ट याद होना चाहिए, और सारा नहीं तो कम से कम साइन, कॉस और टेन का तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर साइन, कॉस और टेन। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और बेटा इसको मैंने निकालना भी सिखाया है एक वीडियो में। ठीक है ना, अगर आपसे ये याद नहीं होता है तो इसको निकालना सीख लीजिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से। देखो, तो साइन 0 की डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1। ठीक है, कॉस 0 की होती है 1, 30 की होती है √3/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है 1/2 और 90 की होती है 0। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, tan 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और बेटा tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बेटा कम से कम इतना चार्ट तो आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ जैसे साइन, साइन आपको पता होना चाहिए बेटा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो है, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस जो है, कॉस वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, मतलब आधार बटे कर्ण।
ठीक है। tan जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, इन दो भुजाओं का रेशियो है। ठीक है बेटा, तो कम से कम आपको इतनी चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और इस चार्ट को आपको याद रखना है। इतनी चीज़ बेटा अगर आपको याद है तो बस चैप्टर आपका पूरा का पूरा जो है बेटा आपके लिए इजी है। ठीक है, तो आइए बेटा अब इसके हम सवाल से डील करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके सवाल को, जितने भी सवाल है सब खत्म करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए।